शरारती बंदर और समझदार तोता। एक बार की बात है, एक घने जंगल में मिठू नाम का एक तोता और मैक्स नाम का एक शरारती बंदर रहता था। वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैक्स हमेशा मिठू को चिढ़ाने के तरीके खोजता था, जो अपने रंगीन पंखों और खूबसूरत आवाज के लिए जानी जाती थी। एक दिन जब मिठू जंगल के ऊपर से उड़ रही थी, तो उसने एक सुंदर पेड़ देखा जिसकी शाखाओं से रसीले पके फल लटक रहे थे। उसने इस बात की जानकारी मैक्स के साथ साझा करने के लिए उत्साहित मिठू ने अपने ट्री हाउस के पास वापस जाने के लिए उड़ान भरी, जहां मैक्स चारों ओर घूम रहा था। मिठू, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? पास की एक पेड़ की टहनी से झूलते हुए मैक्स ने पूछा। मिठू ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, मुझे जंगल में सबसे अद्भुत फलों का पेड़ मिला है और मैं उसके बारे में तुमको बताने के इतना उत्सुक था। मैक्स हमेशा ऐसे कार्य के लिए तैयार रहता था। मिठू को पेड़ तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे पेड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि उस पर भयंकर वानरों का एक समूह पहरा दे रहा था, जो उन्हें कोई फल नहीं खाने दे रहे थे। निराश होकर मिठू और मैक्स अपने ट्री हाउस लौट गए, लेकिन मिठू स्वादिष्ट फल के बारे में ही सोच रहा था। उसने बंदरों के नजरों से बचकर फल प्राप्त करने की योजना बनाने का फैसला किया। मिठू ने मैक्स को सुझाव दिया कि वे बंदरों की तरह भेष बदलकर पेड़ में घुस जाते हैं, जब सभी बंदर सो रहे होंगे। मैक्स को यह उपाय अच्छा लगा और उसने जल्दी ही खुद को ढकने के लिए कुछ पत्ते ढूंढ लिए। योजना काम कर गई और वे सोते हुए बंदरों के पास से निकल गए और स्वादिष्ट फल का आनंद लिया। लेकिन जब वे जा रहे थे, तो मैक्स बंदरों के साथ मजाक करने की इच्छा को रोक नहीं सका। उसने बंदरों को जगाया और बंदरों से मजे लेने लगा। उन्होंने तुरंत उन्हें पेड़ से बाहर खदेड़ दिया। मिठू और मैक्स जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, उतनी तेजी से भागे और बड़ी बमुश्किल से उन बंदरों से अपनी जान बचाई। जैसे ही वे अपने ट्री हाउस के पास सुरक्षित पहुंचे, मिठू ने मैक्स को उसके इस हरकत के लिए डांटा जो उसने उन बंदरों के साथ किया। लेकिन मैक्स इस बात से थोड़ा भी दुखी नहीं था जो उसने उन बंदरों के साथ किया। उसका यह कहना था कि वह बंदर हमें पेड़ से फल नहीं खाने दे रहे थे, जबकि वह उनका पेड़ नहीं था। इस वजह से मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। अगले दिन जब वे अपने ट्री हाउस में आराम कर रहे थे, तो उन्होंने जंगल से एक तेज आवाज सुनी। यह बंदर ही थे जो अब मैक्स की शरारत का बदला लेने के लिए अपने ट्री हाउस की ओर बढ़ रहे थे। मिठू और मैक्स को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्हें भागने के बारे में सोचना होगा। मिठू ने बंदरों को विचलित करने के लिए अपनी सुंदर आवाज का उपयोग करने का सुझाव दिया, जबकि मैक्स जंगल में अन्य जानवरों से मदद मांगने चला गया। यह योजना काम कर गई और जंगल के अन्य जानवर उनके बचाव में आ गए। उस दिन से मैक्स ने अपनी शरारत को कम करने का वादा किया, और इसलिए मिठू और मैक्स ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार करना और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना। वे सबसे अच्छे दोस्त बने रहे, जंगल में घूमे और एक साथ रोमांच किया।